नमस्कार साथियों, पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हुए प्रश्न लैके हाजिर होए हाँ। इस तो पहले भी आप कई वीडियो के अंदर इस तरीके के प्रश्न देख चुके हैं तो हुण अपना जो टॉपिक चल रहा है वो पंजाबी के वीर काव्य तो रिलेटेड चल रहा है। इत्थे मैं एक गल दसनी चाहांगा कि जिहड़े मेरे साथियों ने इस तो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके UGC नैट का एक भाग बनया हुआ है, उसके अंदर आपको ये प्रश्न ने जिहड़े इन्हां जुड़े हुए हर वीडियो है जिहड़ा वो मिल जाएगा। तुसी पंजाबी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपनू इस चैनल के उपर हर तरह के प्रश्न मिलने वाले ने। चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके तुसी विजिट करना, तुहानू वख-वख टॉपिक तो कंपीटीशन वाइज तुहानू प्लेलिस्टां मिलनियां। तुसी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब तो महत्वपूर्ण गल आ जाती है कि तुहाडा सिलेबस की है, उहदे अंदर किहड़े पॉइंट पूछे जा रहे हैं, उसे दे मुताबिक तुसी इसके उपर वीडियो देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो तो अपने आप को प्रीख्या के लिए अपडेट कर सकते हो। आओ साथियों शुरू करते हाँ। अज आप कुछ होर वीर ਸਾਹਿਤ नाल जुड़े हुए प्रश्न आप पिछली क्लास के अंदर जो प्रश्न देखे सन साथियों तो उन्हां दी गिणती 40 सी। हुण आप 41 नंबर प्रश्न तो है जिहड़े ये प्रश्न देखने ने। हुण फिर अपने कोल प्रश्न आ जाता है वीर काव्य नाल जुड़िया होया, मुकबल ने जंगनामा कदों लिखिया। तो साथियों मुकबल ने जंगनामा कदों लिखिया तो वह सी सन 1747, यानी 1747 के अंदर मुकबल ने जंगनामा लिखिया सी। फिर अगे आ जाता जंगनामा, यानी जंगनामा असल के अंदर है की। तो साथियों ये सारिया ही गल्लां ठीक ने, क्योंकि जंगनामा जंग का एक वेरवा है। इस दे अंदर इतिहास की पेशकारी हुंदी है। वीर रस के नाल नाल शांत ते करुणा रस भी प्रगटाया जा सकता है, यानी ये जंगनामे के लक्षण असीं कह सकते हाँ कि जंगनामे के अंदर जंग का वेरवा, इतिहास की पेशकारी, वीर रस के नाल नाल शांत ते करुणा रस भी आपां नूं देखण नूं मिलदा। ये जंगनामे की गल हो रही है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 43 नंबर प्रश्न है जो आप देखना है कि नादर शाह की वार दियां कुल कितनियां पौड़ियां हैं। तो साथियों नादर शाह की वार दियां पौड़ियां की जेकर आप गल करिए तो वह 86 आ जांदियां ने। इदां दे प्रश्न प्रीख्या के अंदर पूछे जाते हैं कि नादर शाह की वार दियां कितनियां पौड़ियां ने, तो वह अपने को 86 आ जांदियां ने। फिर अगला प्रश्न है शाह मुहम्मद की रचना। तो शाह मुहम्मद की रचना केड़ी है। तो साथियों शाह मुहम्मद की जिहड़ी रचना है वह जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां दा है। शाह मुहम्मद की रचना केड़ी है, जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां दा। ये रचना है जिहड़ी ये शाह मुहम्मद की रचना है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न अपने को आ जाता है कि शाह मुहम्मद ने अपनी शाहकार रचना कदों की, यानी शाह मुहम्मद की जिहड़ी शाहकार रचना है वो कदों लिखी गई, किहड़ी सदी की है। तो वह है साथियों 19वीं सदी की, यानी 19वीं सदी के अंदर शाह मुहम्मद ने जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां का लिखिया सी। फिर इस तो बाद अगला प्रश्न आ जाता है अपने को मटक का जंगनामा कित्थों तक प्राप्त होता है। तो साथियों मटक का जिहड़ा जंगनामा है वह 35वें बंद तक ही आपां नूं प्राप्त होता है। मटक का जंगनामा कित्थों तक प्राप्त होता है, 35वें बंद तक ही आपां नूं प्राप्त होता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता साथियों 47 नंबर आ जाता है सोढियां दी वार दा करता कौन है। तो साथियों सोढियां दी वार दे करते की गल करिए तो वह आ जाता है मटक, यानी जिहड़ा कवि मटक है वह सोढियां दी वार दा करता है। फिर इस तो बाद 48 नंबर है वार हरी सिंह नलूआ का रचेता कौन है। तो वार हरी सिंह नलूआ का रचेता कौन है, तो यह आ जाता है कादर यार। वार हरी सिंह नलूआ का रचेता कौन है, वह है कादर यार। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 49 नंबर प्रश्न है अपने को शाह मुहम्मद की रचना किन्ने बंदा विच है। कवि शाह मुहम्मद की जिहड़ी रचना है उसके किन्ने बंद मिलते हैं, तो वह साथियों आपां नूं मिलते हैं 40, यानी शाह मुहम्मद की जिहड़ी रचना है उसके आपां नूं 40 बंद प्राप्त होंदे ने। फिर इस तो बाद प्रश्न आ जाता जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फिरंगियां किस दी पुस्तक।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 51 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 52 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 54 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ 54 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 56 ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਹੈ। ਫਿਰ 57 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਿਲ ਧਾਇਆ ਲੋਹੂ ਭਖਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੰਦ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਸ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਿਲ ਧਾਇਆ ਲੋਹੂ ਭਖਣਾ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੂਪਕ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 59 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
वो चंडी दी वार दा मंगलाचरण है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 60 नंबर प्रश्न है, किहड़ी रचना सिख राज के पतन बारे बयान करती है। इन्हां चों वो किहड़ी रचना है जिहड़ी सिख राज के पतन का बयान करती है, तो वो है साथियों जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां। ये जिहड़ी किरत है, ये रचना है जिहड़ी वो सिख राज के पतन का एक सुनेहा दिंदी है, हवाला दिंदी है। फिर अगला प्रश्न आ जाता वीर काव्य लई प्रमुख रस किहड़े ने। तो साथियों वीर काव्य के लिए हमेशा ही सिरखंडी छंद है जिहड़ा वो प्रमुख छंद के तौर पर मन्निया जाता है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है वीर रस प्रधान काव्य धारा, यानी वीर रस के नाल प्रधान काव्य धारा जी उसनूं की कहांगे, तो उसनूं आपां साथियों वीर काव्य कहांगे, क्योंकि वो अंदर उत्साह वालियां गल्लां हुंदियां ने, जोश वालियां गल्लां हुंदियां ने, युद्ध वर्णन वालियां गल्लां हुंदियां ने। फिर अगला प्रश्न आ जाता है वार ते जंगनामा, ये की है। तो साथियों वार ते जंगनामा दोनों ही कविता के रूप ने। वार ते जंगनामा की ने, दोनों ही कविता के रूप ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 64 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों, लख नगारे वजन आमो सामने किस वार विच दर्ज है। यानी ये 17 किहड़ी वार च आउंदियां ने कि लख नगारे वजन आमो सामने, तो वो आउंदियां ने साथियों चंडी दी वार दे अंदर। यानी चंडी दी जिहड़ी वार है वो अंदर ये गल आउंदी है कि लख नगारे वजन आमो सामने। फिर अगला प्रश्न आ जाता अपने को शाह मुहम्मद ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग नींबूआ लहू नचोड़ सुट्टे किस विच दर्ज है। बहुत ही सरल है साथियों, पंक्तियां तो ही पता चल जाता है शाह मुहम्मद की गल हो रही है, ਸਿੰਘਾਂ ते गोरियां की गल हो रही है, तो बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल नहीं होंदे इदां दे प्रश्न। पंक्तियां तो ही पंक्ति नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल आपां देखना हुंदा है, उहदे अंदर किसी राइटर का नाम आया होएगा, किसी रचना का नाम आया होएगा, उत्थों आपां नूं अनुमान हो जाता है। तो शाह मुहम्मद ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग नींबूआ लहू नचोड़ दिता, जिहड़ियां ये दर्ज ने पंक्तियां, तो ये आ जांदियां ने साथियों जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां दे अंदर, जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ते फरंगियां दे अंदर। फिर इस तो बाद जो अगला प्रश्न है साथियों 66 नंबर है, घरों आए फरंगी दे मारने नूं बेड़े तोपां दे सब खुआए। घरों आए फरंगी दे मारने नूं बेड़े तोपां दे सब खुआए, ये 17 किस कवि दियां ने। तो साथियों ये 17 ने जिहड़ियां वो शाह मुहम्मद दियां ने। इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न अपने को आ जाता है नारद आखे कल नूं, नारद आखे कल नूं तूहे विच अकल न रत्ती, कदे अंगन चरखा डाह के तू तंद न कत्ती। तो यह काव्य 17 ने जिहड़ियां इन्हां दा रस की है, तो साथियों ये अंदर हास रस बयान किया हुआ है, क्योंकि नारद है जिहड़ा वो कल नूं की कहता है कि तेरे अंदर अकल भूरा भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि चरखा डाह के तू तंद न कत्ती, वो कहते तू तो कदे भी चरखा डाह के तंद नहीं कत्ती। ये गल उस युद्ध वृतांत की हो रही है, यानी भाव शैली के अंदर एक हास रस के वजों ये जिहड़ा व्यंग उपजदा है। तो फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो है 68 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अपने को। 68 नंबर जो प्रश्न है, मैथों नहीं भरी दी ए तोरी चट्टी, जा टुट जा अपने पेके घर केरी पट्टी, ये किस कवि दियां 17 ने। तो साथियों यह नजाबत दियां 17 ने, यानी नजाबत की जिहड़ी वार है उस दे अंदरों यह गल्लां लईआं गईआं ने। फिर इस तो बाद अपने को 69 नंबर प्रश्न आ जाता है। 69 नंबर जो प्रश्न आ जाता है, कुछ प्रश्न ने जिहड़े आपां नूं वधिया क्लीयर दिखाई नहीं दे रहे। तो 69 नंबर जो प्रश्न है दयाल सिंह द्वारा रचित वार। तो साथियों दयाल सिंह द्वारा रचित वार है जिहड़ी वो ਸਿੰਘਾਂ दी वार कही जाती है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है जिहड़ा कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, आप इस क्वेश्चन को छड्ड देना ही ठीक समझांगे, क्योंकि प्रश्न ही जो अपने देखने च नहीं आ रहा तो उसनों ठीक नहीं रहेगा। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों
वो आ जाता है 71 नंबर प्रश्न कि बादशाह आखे वजीर नूं एक अजब जनानी वो आवे साडे सामने हर रोज़ मैदानी किस कवि की रचना दियां तुकां ने। तो इन्हां दे अंदरों कोई भी नहीं है। बादशाह आखे वजीर नूं अज ये एक अजब जनानी वो आवे साडे सामने हर रोज़ मैदानी। तो यह इन्हां दे अंदरों कोई भी नहीं है। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो 72 नंबर प्रश्न है कि शाह मुहम्मद एक सर्वेखण किस लेखक की पुस्तक है। शाह मुहम्मद एक सर्वेखण किस लेखक की पुस्तक है। तो यह है साथियों डॉक्टर अमरजीत सिंह की, यानी अमरजीत सिंह की यह पुस्तक है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 73 नंबर प्रश्न आ जाता है चंडी दी वार साहित्यक अध्ययन किस दी रचना है। यानी चंडी दी वार साहित्यक अध्ययन ये किरत किस दी है। तो वह है कुलवंत कौर कोहली दी। कुलवंत कौर कोहली दी रचना है चंडी दी वार एक साहित्यक अध्ययन। फिर अगला प्रश्न अपने को पंजाब दी वीर परंपरा, पंजाब दी वीर परंपरा का संपादक कौन है। तो साथियों पंजाब दी वीर परंपरा का संपादक की गल करिए तो ज्ञानी लाल सिंह है। पंजाब दी वीर परंपरा का संपादक कौन है, ज्ञानी लाल सिंह है। फिर इस तो बाद अपने को 75 नंबर प्रश्न आ जाता है जंग ਸਿੰਘਾਂ ते अंग्रेज़ां, जंग ਸਿੰਘਾਂ ते अंग्रेज़ां पुस्तक का प्रकाशक कौन है। इतने प्रकाशक पूछा गया। तो साथियों वारिस शाह फाउंडेशन अंमृतसर के वलों यह प्रकाशित हुई है जंग ਸਿੰਘਾਂ ते अंग्रेज़ां। ये पुस्तक है जी वारिस शाह फाउंडेशन अंमृतसर के वलों प्रकाशित हुई है। फिर अपने को 76 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों कि कहत मटक तेजा सिंह डकिया कोपू गाहन नूं आया लोक माया इस कावी सतरां किस दियां ने। तो ये साथियों मटक दियां ने, क्योंकि मटक का नाम आ रहा है। तो ये किस दियां ने, ये मटक दियां ने। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हों की अज आप प्रैक्टिस की। ये वीर साहित्य नाल जुड़े हुए प्रश्न सन, वीर कावी दे नाल जुड़े हुए प्रश्न सन। मैनूं आस है कि आपनूं ये परीक्षा के लिए अपडेट कर देंगे, कुछ मदद करनगे, क्योंकि विद्यार्थी का यह फर्ज बन जाता है कि वह अपने सिलेबस के नाल जुड़िया रहे। तो ऐसे उद्देश की पूर्ति के लिए ये चैनल है। आपनूं हर वेले अपने सबजैक्ट के नाल, अपने टॉपिक के नाल, अपने सिलेबस के नाल जोड़ी रखने के लिए उपराला करता है। चैनल वधिया लग रहा तो तुसी साथियों अपने साथियों को जरूर शेयर करना, क्योंकि होर भी बहुत सारे साथियों को इस चैनल के उपर लिया के पंजाबी विषय की तैयारी का एक चंगा माहौल सिरजना है। इस तो इलावा तुसी मैनूं कमेंट करके भी दस सकते हो कि होर तुहानूं अगे किदां दी प्रिपरेशन की लोड़ है। तो उस दे अकॉर्डिंग भी आपनूं बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये चैनल की हर वेले कोशिश बनी रहती है। हर रोज़ आपनूं एक पंजाबी विषय की तैयारी नाल जुड़े हुए वीडियो मिलता है, वो देखना जरूर देखते रहना। इसके लिए जेकर तुसी बैल आइकन ऑन नहीं किया तो वो ऑन कर लेना, ताकि आपनूं वेले सर वो वीडियो मिल सके। ऐसे तरीके नाल चैनल नूं प्यार ते सत्कार दिंदे रहना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।